आपकी एक करेक्शन की रिक्वेस्ट पेंडिंग है और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में दिखाया कि आप उसे डिलीट कर दीजिए। वो डिलीट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है। आपको इसमें क्या करना है इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। मेरा नाम सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। मैं आपको यहाँ पे नए करेक्शन के तरीके से ये समझा रहा था कि आप जो है अगर पुरानी रिक्वेस्ट आपकी लगाई है तो उसको डिलीट कर दीजिए। तो ये जो डिलीट करने का तरीका है इसमें मैंने आपको दिखाया है। लेकिन आप यकीन मानिए जो जो समस्याएं आपको आती हैं वो सभी समस्याएं मुझे पता हैं, क्योंकि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है तो वो लोग मेरे को भर भर के अपनी प्रॉब्लम्स भेजते हैं और उन प्रॉब्लम्स को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो आज मैं जो आप पॉइंट बता रहा हूँ वो ये है कि अब आपको ये यहाँ ऑप्शन, तो यहाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने हो गए हैं, जबकि कानून कहता है कि 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, जो भी करेक्शन हो 15 दिन में हो जाएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है दिल्ली ऑफिस में पेंडिंग है। आपको यहाँ एक्शन बटन क्यों नहीं मिल रहा है? इसकी वजह यह है कि पीएफ ऑफिस ने अपने सिस्टम में बताया कि कुछ ऐसी रिक्वेस्ट है जो कि सिस्टम अपने आप से डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दे पा रहा है। ये चीज़ मेरे को पीएफ अधिकारी ने बताई है। उन्होंने मुझे एक एसएमएस फॉरवर्डेड मैसेज दिखाया जहां पे पीएफ का जो पीएफ के जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने जूनियर अधिकारियों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम जो है कुछ रिक्वेस्ट को डिलीट नहीं करने का ऑप्शन दे पा रहे हैं, इस वजह से हम ये काम कर सकते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी करेक्शंस को कीजिए। यकीन मानिए अभी भी लाखों लोगों की करेक्शन रिक्वेस्ट पेंडिंग में है और वो सभी रिक्वेस्ट में अगर आपके पास डिलीट करने का ऑप्शन आता है तो आप डिलीट कर दीजिए। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है डिलीट करने का तो मेरा ये मानना है क्योंकि सिस्टम में उन्हें दिख रहा है कि हाँ इतने पेंडेंसी है। जैसा कि यहाँ देखो यही केस जो है ना, ये यहाँ 4 महीने हो गए। अभी 4 महीने होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। तो 4 महीने से पेंडिंग है तो फिर तो ये होना ही है। और होना है अगर मानो कि अब आप चाहते हो कि हम थोड़ा सा इसमें कुछ एक्शन लेके इसको जल्दी करवाना चाहें, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो कि मैं भी अक्सर फॉलो करता हूँ। मैंने भी एक पर्सन के केस में ऐसा फॉलो किया हुआ है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन जैसे करना है तो ये तरीका कंप्लीट एक बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो साइन इन करने का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन करा। फिर यहाँ पे आ रहा है मान लो आपने पहले कभी बनाया नहीं होगा, पहले आपको अपनी डिटेल्स रजिस्टर करनी होगी। रजिस्टर करने के बाद फिर साइन इन पे जाना होगा। अगर पासवर्ड याद हो पासवर्ड से कीजिए, लॉगिन करना हो लॉगिन से कीजिए और उसके बाद आप इसमें अंदर जाके जो लेबर मिनिस्ट्री की जो पोर्टल है उसके अंदर जाके आपकी कंप्लेन लगेगी। तो ये वाली कंप्लेन ना आप इस पोर्टल से कीजिए। अगर आपको ये पोर्टल मुश्किल लगे तो आप इस वाले पोर्टल से कर सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से तो आपको इसी पोर्टल से करना चाहिए। इस वाले को ना बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जाता है, ये बस कहने के लिए है, ये झुंझुना है। यहाँ पे आप कंप्लेन लगाओ, आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंप्लेन लगाने से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन ये है कि मानो कि आपका ऐसा करेक्शन आपने लगा रखा है जिसमें क्या क्या करेक्शन है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना कुछ भी करने से पहले। अगर आपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये करेक्शन के लिए लगाया है, या फादर नेम या रिलेशनशिप, या फिर आपने मान लो कि और क्या होता है फादर रिलेशनशिप और नेशनैलिटी ये सब बदलने के लिए लगाया है, या मैरिटल स्टेटस बदलने के लिए लगाया है, तब तो आप यहाँ पे इसे डिलीट करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी करेक्शन है डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट से रिलेटेड, तो फिर आप इसको डिलीट करने का या फिर जो है इसको कैंसिल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये वाली जो करेक्शंस हैं ये पीएफ ऑफिस की तरफ से ही होंगी। ठीक है, तो आप बाकी अगर कोई करेक्शंस हैं तो आप कंप्लेन लगा के इसको जल्दी करवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि क्यों आपके केस में एक्शन बटन नहीं आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो सीधा सीधा बता रहा हूँ कि आपको कंप्लेन करके अपने इस रिक्वेस्ट को बोलिए, या तो आप इसको तुरंत अप्रूव कर दीजिए या फिर आप इसे डिलीट कर दीजिए, हम नए सिस्टम में लगा देंगे। और वही वाली रिक्वेस्ट आपको डिलीट करने के लिए बोलना है जो कि मैंने जो शुरू में बताया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट के अलावा कुछ है तो वो सब आप बोलो कि डिलीट कर दो। बाकी जो रिक्वेस्ट है ना वो तो आपके ऑनलाइन हो जाएगी, अपने आप इंस्टेंटली हो जाएगी, तो उसमें पीएफ ऑफिस के चक्कर में बैठने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको मैं बहुत ही नीश इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही जो है इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप ज़रूर से इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।
आपको सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, प्लीज़ सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, ताकि यहाँ पे हम जो है अपनी वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। सब्सक्राइबर बढ़ने से पैसे नहीं बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ने से वीडियोस को ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।